दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है करीब 7 मार्च 2021। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आज जो स्टॉक है वो है प्रभात डेयरी। ठीक है, तो प्रभात डेयरी के ऊपर हम फंडामेंटल चेक करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है दोस्तों, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी या फिर मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है दोस्तों। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है कि ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ मेरे तरफ से। बाकी पैसा आपका है और आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रभात के बारे में देखते हैं। प्रभात डेयरी जो है ये बहुत ही अच्छे अभी स्थिति में खड़ा है। अभी फंडामेंटल पहले चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रभात का ये जो प्रभात डेयरी लिमिटेड है ये प्रोड्यूस करता है मिल और मिल प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, इंडिया में, और ये बहुत ही कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट ऑल्सो एक्सपोर्ट भी करता है ये कंपनी। ठीक है, जैसा गल्फ़ कंट्री में बेचता है, अफ्रीकन मार्केट में जाता है, यूएस में जाता है, यूके में भी जाता है। ठीक है, ये 1998 में ये फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, मुंबई में। तो ये कंपनी के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंडामेंटल चेक करते हैं। देखिए पहला दिन यानी वन डे में, यानी ये फ्राइडे के दिन करीब फ्राइडे के दिन ये करीब 7.13% का इसने गेन किया था। ठीक है दोस्तों, अब वही अगर सेक्टर में देखेंगे डेयरी सेक्टर में तो ये 0.15% हुआ था, और सेंसेक्स देखेंगे तो -0.87% लॉस में हुआ था। ठीक है, सेंसेक्स में। अब हम चलते हैं 1 वीक में। तो 1 वीक में दोस्तों ये बहुत अभी पिछले 2 साल में ये ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। 1 वीक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 17.73% का रिटर्न दिया है। अगर उसका डेयरी सेक्टर वाला देखेंगे, डेयरी वाली जो सेक्टर है उसका, वो सेक्टर ने 3.17% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने यहाँ पे 2.66% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 मंथ में। तो 1 मंथ में 23.04% का रिटर्न दे चुका है। सेक्टर देखेंगे डेयरी वाला तो ये -1.67% का रिटर्न दिया था। सेंसेक्स देखेंगे तो -0.64% का रिटर्न दिया है, यानी माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे ईयर टिल डेट, यानी जनवरी से लेके अभी तक का जो रिटर्न दे चुका है वो है 21.02% का रिटर्न दे चुका है। सेक्टर देखेंगे डेयरी का वो -4.42% पे चल रहा है, और सेंसेक्स देखेंगे तो 5.56% का रिटर्न दिया है। ठीक है, 1 ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेके मार्च तक की पीरियड में। ठीक है, अब हम चलेंगे 1 ईयर में क्या रिटर्न दिया है। तो 1 ईयर में अभी तक दे चुका है 26.91% का रिटर्न दे चुका है। अगर वो इसका सेक्टर देखेंगे तो 6.22% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स यहाँ पे 31.02% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 3 इयर्स में। अब यहाँ पे थोड़ा लॉसेस था, पिछले 2 साल से ये बढ़िया रिटर्न दे रहा है, लेकिन तीसरा साल जो था वो -46.64% का माइनस में था, और वही सेक्टर देखेंगे तो 47.26% का रिटर्न दे चुका था, और सेंसेक्स यहाँ पे 49.36% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड था, हमने चार्ट में देखा 3 साल का रिकॉर्ड हमने देखा। अब हम चलेंगे कि पिछले 3 साल के बाद का आगे का क्या, तो आगे भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ भी देखिए 3 साल के बाद ये चौथे साल में भी ये लॉस में था, 5वें साल में भी ये लॉस में था, और 10वां साल तो हुआ ही नहीं, यानी अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं इसको खुल के। तो पिछले 2 साल से ये देखिए दूसरे साल में भी इसने 56.90% का रिटर्न दे चुका है पिछले 2 साल में। ठीक है, तो ये इसकी रिटर्न ऑफ जर्नी थी दोस्तों, रिटर्न एनालिसिस था कि कितना रिटर्न दिया है इसने। मतलब अभी पिछले 2 साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, और मेरा टारगेट इसका है 110। ठीक है दोस्तों,
मेरा टारगेट इसका है 110 और अभी फ़िलहाल चल रहा है 88 में, कल बंद हुआ था, यानी फ्राइडे के दिन ये 88 में बंद हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। अब हम चलते हैं इसकी क्वार्टर बेस्ड रिजल्ट पे। तो क्वार्टर बेस्ड रिजल्ट में देखिए उतना कोई परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा है। अगर क्वार्टर बेस्ड रिजल्ट में देखेंगे तो इसका जो सेल्स जो है वो 5.11% का सेल्स किया है प्रॉफिट में, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है उसको थोड़ा लॉस हुआ है, यानी -5.59% का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे में है इसका ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे तो उतना कोई खास नहीं हुआ है ईयरली रिजल्ट में भी। ये देखिए 123.31% का सेल हुआ है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो था वो -315.98% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल एनुअल रिज़ल्ट है, यानी मार्च 19 से लेके मार्च 20 का रिज़ल्ट है ये। ठीक है, अभी 21 का आने के बाकी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका। 21 में ये आपको 110 तक दिखेगा दोस्तों। जब से रिज़ल्ट आएगा ये वहाँ तक पहुँच चुका होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखिए कैश फ्लो इसका थोड़ा बहुत ठीक है। यहाँ पे देखिए 967.10 कैश फ्लो है इसके पास। ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है इसके पास कैश। अब हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो फ़िलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिख रहा है, मैं इसमें आपको चार्ट में अच्छी तरह दिखाऊंगा। अभी इसमें अभी फ़िलहाल देख लीजिए रिटर्न में, यहाँ पे देखिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है ज़बरदस्त, और यहाँ पे प्लज होल्डिंग किया हुआ है दोस्तों, यानी गिरवी रखा हुआ है 2.30। तो थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है, बाकी स्टॉक तो बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा था कि ये प्लज होल्डिंग है। ठीक है, तो प्लज होल्डिंग मतलब कोई भी स्टॉक पे अगर प्लज होल्डिंग रहती है उन्हें, तो वो थोड़ा लफड़े वाला रहता है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा नहीं है, 2.30 है, चलेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए चार्ट में देखिए ज़बरदस्त इसका देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है 50.1% की होल्डिंग है। FII यहाँ पे होल्डिंग कर रखा है 4.29%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल का 42.84%, और अदर DIA देखेंगे तो 2.2% का होल्डिंग किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी फंडामेंटल अपन ने चेक करी है। ठीक है, अब हम चलेंगे टेक्निकल पे। तो टेक्निकल पे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए चार्ट पे जो था इसका जो बॉटम जो है वो ज़बरदस्त बन चुका है। ठीक है, ये देखिए कहाँ से ज़बरदस्त गिरावट आई थी, ये देखिए 2019 से भी ये नीचे ही रहा, और अगर मैं देखूं तो 2011 में ये भाई साहब कहाँ खड़े थे, 2011 में ये करीब 234 की क्लोजिंग है। देखिए ज़बरदस्त 244 का हाई है, तो वहाँ से ये स्टॉक गिरा हुआ है दोस्तों, और ये ज़बरदस्त अभी परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया है। पिछले 2 साल से ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल की ट्रेंड लाइन बनाइए। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होगा, कहाँ से, इस एरिया से ब्रेकआउट होगा दोस्तों। अगर इसको पार कर दिया ना तो फिर ये ज़बरदस्त भागेगा। देखिए यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, 89.49, 89.49 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर ये आपके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, और मेरा टारगेट है इसका, फर्स्ट टारगेट है 110। कितना दोस्तों, 110 का टारगेट है मेरा पर्सनल 110 का टारगेट है दोस्तों। और यहाँ पे जो देखेंगे, ये देखिए ये ब्रेकआउट आने के लिए भी खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है ना तो फिर ये आपको मौका नहीं देगा, सीधा छलांग मार देगा। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा ये है कि अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को खींचता हूँ, देखिए जिस टॉप लेवल से वो गिरावट आई थी
उस टॉप को अगर हम पकड़ते हैं, ठीक है, ये देखिए, इस टॉप को पकड़ के अगर मैं नहीं, बीच में लाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका था, कोई भी एक को पकड़ना है, कोई भी एक को टच करना पड़ेगा। तो ये टच हो रहा है यहाँ पे, इस एरिया से ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही हल्का, इतनी बड़ी गिरावट आई थी दोस्तों, एकदम तिरछा सीधा गिरा है मार्केट, ठीक है। प्रभात डेयरी सीधा इस तरह गिरा था, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे कि टारगेट हमारा क्या रहेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा है अभी फ़िलहाल ये, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये मेरा जो टारगेट मैं जो आपको बता रहा हूँ 110 का, वो टारगेट यहाँ पे आएगा दोस्तों, सीधा इसको टच करेगा 113 को, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर ये 89 पॉइंट, मैंने देख लीजिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 89.36 को क्रॉस करेगा, अभी फ़िलहाल 88 पे खड़ा है, और 89.36 इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर सीधा 113.42 पे मिलेगा आपको, ठीक है। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस किया तो फिर ये इसका तीसरा रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा इस एरिया पे, तब तो फिर ये धूम मचा देगा। ये 140 ये आपको फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो सपोर्ट जोन हमारा है, अब सपोर्ट भी बताना जरूरी है। सपोर्ट जोन जो रहेगा हमारा, पहला सपोर्ट जोन देखिए इस एरिया पे रहेगा, इस एरिया पे, क्योंकि यहीं से ये ब्रेकआउट, यहीं से ये भागा है, ठीक है। तो हमारा जो रहेगा 70.66 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 76 का सपोर्ट, पहला सपोर्ट लेवल 76 पे आ रहा है, और मैं दूसरा सपोर्ट लेवल अगर देखूं तो फिर सीधा यही टारगेट आ रहा है, ये दूसरा, बस ये सपोर्ट, ठीक है। ये सेकंड सपोर्ट है 46, जहाँ से ये चला था वहीं से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमको देखना है दोस्तों। तो ये मैं जो आपको समझाया हूँ बहुत क्लियर कट है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल ये पहला रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, बस आपको देखना है कि ये 89.36 को क्रॉस करता है या नहीं, क्योंकि देखिए कितने बार इसने टच किया है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसने एक बार टच किया है, 2 बार टच किया है, 3 बार टच किया, देखो कितने बार टच किया इसने। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, 4, 5, ठीक है, 6 बार टच कर चुका है, और ये 7वां बार टच कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वापस नीचे आने चाहिए। अगर ये 7वां बार क्रॉस करना चाहिए, सीधा धक्का मारेगा धाड़ से रेजिस्टेंस को, ठीक है। और टारगेट मेरा 110 का है, लेकिन जो सेकंड रेजिस्टेंस आ रहा है वो 113.42 पे आ रहा है, और यहाँ तक आ रहा है 13.42, ठीक है, 113.42। तो बस दोस्तों यही बताना था मुझे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके चैनल में ये नोटिफिकेशन, या आपके यूट्यूब में ये नोटिफिकेशन शो होगा, ठीक है। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इधर ऑप्शंस और स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है दोस्तों, और देता हूँ, ठीक है। तो डेली बेसिस में आप इसको देख सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हो। ओके सर, थैंक यू।